नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी की पेशकश मंथली राशिफल में, जिसमें हम बात करेंगे दिसंबर महीने के राशिफल की। जानेंगे 12 राशियों का हाल। लेकिन इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं कुंडली टीवी के एडिटर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो चलिए मंथली राशिफल में शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात। नरेश जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिसंबर महीने का जो मंथली राशिफल में उसमें मेष राशि के क्या हाल रहेंगे? देखिए नेहा, ये जो दिसंबर महीने का राशिफल है, इसमें हमें एक चीज़ ख़ास तौर पर ध्यान रखने वाली है कि सूर्य को ग्रहण लग रहा है 4 दिसंबर को। जी। हालाँकि ये ग्रहण भारत में नहीं लगेगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में सूर्य जो है वो कर्क वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिनकी भी कुंडली में यहाँ पर गोचर में जहाँ पर भी सूर्य रहेंगे, वो जो भाव है वो प्रभावित होगा। जी। तो हम जब राशिफल की गणना करेंगे इसकी सारी, तो इस चीज़ को ख़ास तौर पर ध्यान में रखेंगे। अ, ये दिसंबर का राशिफल है, लेकिन इससे पहले गुरु अपनी चाल जो है वो बदल चुके हैं। यहाँ पर 11वें भाव में चले गए हैं, तो 11वें भाव के फल करना शुरू करेंगे। जी। 11वें भाव में गुरु का गोचर अच्छा होता है। तो सबसे पहले यदि हम मेष राशि की बात करते हैं, तो ये 1 दिसंबर के दिन की कुंडली है। 1 दिसंबर को ग्रहों की स्थिति ये होगी। 4 दिसंबर को यहीं पर जो है वो सूर्य को ग्रहण लगेगा। चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे और बुध सूर्य और केतु अष्टम में, और शुक्र 9वें भाव में रहेंगे। शनि कर्म भाव के कारक हैं। ये बहुत देर बाद जो है वो अकेले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु शनि की युति थी, वो टूट गई है। मंगल यहाँ पर अस्त चल रहे थे, वो अब उदय हो जाएंगे 5 दिसंबर को। तो ये स्थिति रहेगी इस मेष राशि के जातकों के लिए। ग्रहों की सबसे पहली बात तो यह है। ओवरऑल यदि हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहली बात नेहा, मेष राशि के जातकों को अपनी एक तो ड्राइविंग पर ध्यान रखना पड़ेगा, एक लैंग्वेज पर ध्यान रखना पड़ेगा। 2 चीज़ें जो है वो बहुत ध्यान रखने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु वाणी वाले भाव से गुजर रहे हैं। ये ईटिंग हैबिट्स का भी भाव होता है, और मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर है। सूर्य केतु यहाँ से 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं, ये वाणी का भाव। ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जब सूर्य को ग्रहण लगता है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। जब सूर्य को ग्रहण लगता है, तो व्यक्ति जो है वो व्यथित हो जाता है और कई बार ओवर रिएक्ट कर देता है, और ये ओवर रिएक्शन वाले हालात बन रहे हैं। तो यदि आप दिसंबर महीने में ऐसी घटनाओं के ऊपर थोड़ा सा शांति से रिएक्ट करेंगे, या चीज़ों को नॉर्मली होने देंगे, सामान्य तौर पर होने देंगे, ओवर रिएक्शन नहीं करेंगे, तो चीज़ों से बचे रहेंगे। जैसे नरेश जी, आपने बताया कि सूर्य ग्रहण भी लगेगा 4 दिसंबर को, तो मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगी, व्यूअर्स भी ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मंथली राशिफल पर या फिर हमारी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा सूर्य ग्रहण का? देखिए नेहा, बिल्कुल निश्चित तौर पर पड़ेगा। कारण यह है कि सूर्य अष्टम में है, जी। मेष राशि पर खास तौर पर ग्रहण वाली स्थिति में है। पंचम के मालिक है, पंचम स्टेट ऑफ माइंड होता है, पंचम से हम फैसले लेते हैं, बुद्धिमत्ता सारी पंचम से आती है। तो इसका निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। वैसे भी सूर्य ग्रहण का असर जो है वो रहता है 45 दिन के आसपास रहता है। 40 डेज। तो हाँ, 40-45 डेज के आसपास रहता है। तो भले ही यहाँ पर विजिबल नहीं होगा इंडिया में, लेकिन इसका प्रभाव आपकी कुंडली में निश्चित तौर पर नजर आएगा। और खास तौर पर इस राशि की जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य पंचम के मालिक हैं। पंचम से संतान आती है, और संतान के घर का मालिक यहाँ पर ग्रहण दोष में चला जाएगा। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर ध्यान रखना होगा। अदरवाइज आपको रिएक्ट जो है वो अच्छे तरीके से करना होगा, शांति बनाए रखनी होगी। जी सर, ये तो नेचर की बात होगी। आगे हम बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों की जो हेल्थ है वो इस समय के दौरान कैसी रहेगी। नेहा, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। हालांकि चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं मेष राशि के जातकों के लिए। गुरु यहाँ पर 11वें भाव में आए हैं। जब गुरु 11वें भाव में होते हैं तो अच्छा फल करते हैं। इस भाव के कारक भी हैं, ट्रांजिट में भी गुरु 11वें में अच्छे होते हैं। शनि के साथ गुरु की युति टूटना भी एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि कर्म के कारक ग्रह हैं, यहाँ पर अच्छा हुआ। लेकिन इसके बावजूद हेल्थ जो है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है। कारण ये है, ये भाव जो है वो छठा भाव, यहाँ से रोग ऋण शत्रु देखा जाता है नेहा। और इस भाव के मालिक जाकर बैठ गए हैं अष्टम में और सूर्य ग्रहण के साथ। तो जब ये इस भाव के मालिक जो हैं वो पीड़ित हो गए हैं, अष्टम में बैठ गए हैं, लंबी बीमारी के भाव में बैठ गए हैं, तो जिनको थोड़ी बहुत कोई समस्या है फिजिकली पहले से चल रही है, जो खास तौर पर एज्ड लोग हैं, जिनकी उम्र 45-50 साल के आसपास है या 45-50 साल से ज़्यादा है, उनको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने खान पीन को लेकर थोड़ा सा खास तौर पर ध्यान रखें। चंद्रमा क्योंकि जब ये कुंडली बनी है तो छठे में चल रहे हैं, तो जिनको थोड़ी बहुत नज़ले की समस्या है या जिनको थोड़ी सी जुकाम की समस्या रहती है,
उनको भी थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि वेदर भी ऐसा आ रहा है एक तो, जी दूसरा चंद्रमा छठे में है। वैसे भी जब चंद्रमा छठे आता है तो जो वाटर बोर्न डिजीज होती हैं उनको उनके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। तो मेष राशि के जातकों को, एक तो जिनको वाटर बोर्न डिजीज है, एक जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, या जिनको पहले से कोई समस्या है, शारीरिक समस्या चल रही है, कुछ लोगों को बीपी चल रहा होता है, कुछ लोगों को शुगर है, कुछ लोगों को जी थायराइड की समस्या है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। और जिनको स्टमक से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम है, यूरिनल इन्फेक्शन है, उनके लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कारण यह है कि ये नेहा बॉडी का लोअर पार्ट होता है। जी यहाँ पर मंगल की दृष्टि है, मंगल यहाँ पर विराजमान है, ये पापी ग्रह है। यहाँ पर केतु सूर्य अगेन ये पापी ग्रह हो गए, राहु की दृष्टि इस भाव पर। तो ओवरऑल चीज़ें, शनि भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो ओवरऑल चीज़ें सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तापमान जो है वो लगातार उसमें गिरावट आ रही है। जी तो यदि आप थोड़ा सा अलर्ट नहीं रहेंगे तो स्टार्स तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जी। तो यहाँ तक तो बात की हमने हेल्थ की। अब मेष राशि के जातकों के फाइनेंस के बारे में जानते हैं कि इस महीने में उनका जो फाइनेंस है वो कैसे रहेगा। नेहा, फाइनेंस के लिहाज से चीज़ें अच्छी हैं, जी लेकिन खर्चा बढ़ सकता है। कारण ये है कि यहाँ पर केतु की पंचम दृष्टि यहाँ पर 12वें भाव के ऊपर है, जी शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है। ये खर्चे का भाव होता है। इनकम में कोई समस्या नहीं है, इनकम का फ्लो बनेगा। कारण ये है, गुरु 11वें भाव में आगे हैं, गुरु की 7वीं दृष्टि सीधा पंचम पर है। जिनका काम निवेश से जुड़ा हुआ है, चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट है, चाहे वो प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, कहीं पर भी जहाँ पर इजी गेन्स आते हैं, उनके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। गुरु की ये स्थिति बिना शारीरिक श्रम दिए आपको पैसा देगी, फ्लो बढ़ेगा पैसे का मेष राशि के जातकों के लिए। जी। लेकिन खर्चा साथ में यहाँ पर नजर आ रहा है, खर्चे का फ्लो कम नहीं होगा। यानी कि मेष राशि के जातकों के पास जितना पैसा आएगा उतना वो खर्च भी करते रहेंगे, यानी कि बिल्कुल आना जाना, यानी कि लेन देन पैसे का लगा बिल्कुल। रहेगा। तो चलिए अब आगे जानते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि रिश्ते हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। तो नरेश जी, जो रिश्ते हैं मेष राशि के जातकों के, वो कैसे रहेंगे, क्या उतार चढ़ाव रहेगा रिश्तों में। नेहा, जहाँ तक रिश्तों की बात है, शादीशुदा कपल्स की बात है, तो उनके लिए चीज़ें ठीक हैं काफ़ी, जी क्योंकि शुक्र यहाँ पर 9वें भाव में है। 9वां भाव भाग्यस्थान होता है, हालांकि गुरु की राशि में है, लेकिन स्थिति अच्छी है। मंगल के यहाँ इस भाव में आने के कारण थोड़ा सा वैसे भी एग्रेसिव हो सकते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। फीमेल है जी तो वो हमने पहले ही बताया है कि थोड़ा सा आपको वाणी के ऊपर विराम देकर चलना होगा। चाहे कोई भी रिलेशनशिप है आपका, चाहे वो आप कपल हो, चाहे दोस्त के साथ बात हो रही है, चाहे किसी रिलेटिव के साथ बात हो रही है, चाहे किसी बिजनेस पार्टनर के साथ बात हो रही है, तो थोड़ा सा आपको काम रहना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। जहाँ तक सिंगल्स की बात है नेहा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। पंचम भाव के मालिक हैं यहाँ पर सूर्य, तो वो ग्रहण दोष में जा रहे हैं। यहाँ पर 15 दिसंबर तक रहेंगे, तो 15 दिसंबर से पहले पहले अपना ध्यान रखिए। कपल्स जो नए कपल्स हैं, या जिनका रिश्ता होने वाला है, या जिनका रिश्ता हो चुका है, थोड़ा सा संयम के साथ काम लेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। 15 दिसंबर को सूर्य जब यहाँ से निकल जाएंगे, 16 दिसंबर को, उसके बाद चीज़ें सिंगल्स के लिए अच्छी हो जाएंगी। अदरवाइज सिंगल्स के लिए स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पहले 15 दिन बाद की स्थिति अच्छी हो जाएगी। जी। यानी कि जो सिंगल्स हैं या फिर जो कपल्स हैं, उनके लिए ये मिला जुला समय रहने वाला है। बिल्कुल, हाँ जी। जी। तो चलिए, ये थी रिश्तों की बात। तो चलिए आगे बात करते हैं उपायों की, यानी कि जानते हैं उपाय मेष राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं इस समय के दौरान। देखिए नेहा, मेष राशि के जातकों के लिए गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। जी तो गुरु भाग्यस्थान के मालिक भी हैं। भाग्यस्थान के मालिक 11वें भाव में चल रहे हैं। ये भाग्यस्थान के मालिक होने के साथ साथ 12वें भाव के मालिक भी हैं। तो गुरु का एक उपाय निश्चित तौर पर करना चाहिए। गुरु के उपाय के तौर पर आप कोई भी फल का पेड़ लगा दीजिए। एक फल का पेड़, गुरु फलदार पेड़ों के कारक हैं। जैसे ही वो फल का पेड़ जो है वो बढ़ना शुरू होगा, वैसे वैसे आपकी किस्मत जो है वो जागनी शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छा उपाय है गुरु का। सामान्य तौर पर लोग करते हैं और ये करना चाहिए सबको। हम नेचर में है नेहा आज, बिल्कुल। तो नेचर के आसपास हैं, वैसे नेचर की सेवा भी करनी चाहिए हमें। तो एक ये उपाय हो सकता है। एक इनको आपसी रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए नेहा, मेष राशि के जातकों को अवॉइड करना चाहिए बेड के ऊपर खाना। जी लोग बेड के ऊपर खाना खाते हैं, बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। यदि आप ये चीज़ अवॉइड करते हैं तो आपका आपसी रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहेगा। और गुरु के उपाय के तौर पर एक फल का पेड़ लगाइए। एक आप किसी एक बच्चे को यदि सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली पढ़ने के लिए, किसी और स्टडीज चीज़ के में। लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए, जी आप चाहे बुक्स दे दीजिए, चाहे आप उनको पेन दे दीजिए, किताबें दे दीजिए, उसकी फ़ीस में कंट्रीब्यूट कर दीजिए।
लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो शिक्षा के कारक ग्रह है। शिक्षा जितनी भी आती है वो गुरु से आती है। यदि आप किसी को फाइनेंशियली शिक्षा के लिए सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए गुरु बहुत अच्छा फल करेंगे। जी, तो चलिए ये तो हमने जाना मेष राशि के जातकों का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे अगली राशि वृष की। जानेंगे वृष राशि का हाल दिसंबर महीने में उनका जो राशिफल है वो कैसा रहने वाला है।